सीबीएसई ने फिजिक्स पेपर में भाई खेल कर दिया। सारे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पेपर दे के आए वो मायूस थे। आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इतना अनकन्वेंशनल पेपर और इतनी हायर डिफिकल्टी लेवल का जो पेपर है वो आने की उम्मीद नहीं थी। और सीबीएसई पता नहीं क्या सोच रहा है। सीबीएसई को समझना चाहिए कि उसका काम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक जनरल लेवल चेक करना है। उसका काम सिलेक्शन करना नहीं है। उसका काम स्टूडेंट्स के हायर इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना नहीं है। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम पहले से ही हैं। उसका काम स्टूडेंट्स के एक एवरेज लेवल को चेक करना है कि भाई जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसका एवरेज लेवल जो है डेवलप हुआ है कि नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि सीबीएसई ने टॉपिक से रिलेटेड जो सिलेबस दिया है उसमें वो कन्फाइंड रहे। उसे समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स पहली बार 12th में पढ़ रहा है, वो जो टॉपिक और फेनोमेना है उससे कंफर्टेबल नहीं है। वो हमारी तरह 10 साल से उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहा है, इसलिए उसके लिए फेनोमेना को समझना डिफिकल्ट है। क्योंकि सेम टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो जी मेंस में भी पूछा जाता है और आईआईटी लेवल में भी पूछा जाता है। तो हायर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। सीबीएसई को क्लियरिफाई करना चाहिए कि हम कहां तक जाएंगे। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछ दिया वेव ऑप्टिक्स में, जिसमें कि उसने एक स्लिट के सामने जो है ट्रांसपेरेंट सीट रख दी थी। अब उसने सीट का थिकनेस पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये जी मेंस में तो आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स जी मेंस और आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने तो इस तरह का क्वेश्चन किया होगा। बट ये जो है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट सीट के थिकनेस को निकालने का फॉर्मूला, उसको सीबीएसई ने नहीं दिया है अपने सिलेबस में, तो फिर क्वेश्चन क्यों पूछ दिया। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने लैंग्वेज से क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की। अरे भाई आप लैंग्वेज से क्यों घुमाने की कोशिश कर रहे हो। लैंग्वेज सिंपल रखो ना कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ जाए। वो इंग्लिश का एग्जाम तो दे नहीं रहा है, आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है। तो आप लैंग्वेज से क्वेश्चन मत घुमाओ, आप क्वेश्चन सिंपल रखो, कॉन्सेप्ट से घुमाने की कोशिश करो, तो समझ में बात आती है। लेकिन हो उल्टा रहा है कि वो लैंग्वेज ही इजी नहीं रख रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में क्या डिफरेंस है। अब ये सबको पता है कि ओपन सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस क्या है। जो क्लोज नहीं है, जिसमें होल है, जिसकी बाउंड्री होगी, तो वो ओपन सरफेस होगा। लेकिन उसको डिफाइन कैसे करें, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस गए। और ये बेतुका सा ही क्वेश्चन था। भाई आप फेनोमेना से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप डेफिनेशन पूछते। अब ये इस तरह का डेफिनेशन वो कैसे करेगा।